गेत्सेमने पार्क में प्रभु यीशु 11 चेलों में से पतरस रसूल के साथ यूहन्ना और उनके भाई जेम्स को थोड़ा आगे ले गए, जबकि बाकी 8 को रुकने के लिए कहा। फिर उन तीनों को वॉच एंड प्रे या जागते रहो और प्रार्थना करते रहो का आदेश देकर आप आगे जाकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। मुक्तिदाता प्रभु को 3 चेलों की प्रार्थना की जरूरत तो नहीं थी, तो उन्हें यह आदेश क्यों दिया गया? आज के हमारे जीवन में भी इस प्रकार जागते रहने का क्या महत्व है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय उसकी 37 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे पतरस और जबूदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए और उदास और व्याकुल होने लगे। तब उन्होंने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरे और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु वैसा जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उन्होंने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उन्होंने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। तीनों चेले जागते रहकर निगरानी नहीं कर सके और थकान के कारण सो गए। उनको यह आदेश प्रभु यीशु ने क्यों दिया? प्रभु यीशु ने, जो अभी हमने पढ़ा मत्ती 26 की 41 में, उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना को कहा, वॉच एंड प्रे। वॉच है चौकन्ना रहना, जबकि यहाँ ट्रांसलेशन में जागते रहो कहा गया है। और थोड़ा आगे जाके वो प्रार्थना करने लगे। गेत्सेमनी पार्क की ये एक ट्रायल का समय है। जो 8 बाकी चेले थे उन्होंने उन्हें पीछे छोड़ दिया और सिर्फ इन तीनों को ही वो आगे लेकर गए थे। जो ग्रीक भाषा का शब्द एगेरो है, जिसका ट्रांसलेशन किया गया है वॉच या जागते रहो जो कहा गया है, इसका मतलब है वॉच, अवेकन एंड राइज, चौकन्ने रहो और उठो। लेकिन इसका मतलब यह है कि फोकस रहो, अलर्ट रहो। जो तुम्हारे विचार इधर उधर घूम रहे हैं उनको फोकस करके रखो और एक पर्पस जो है, मकसद, उसके ऊपर ध्यान रखो। ये अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 27 आयत के अनुसार जो पौलुस रसूल ने कहा है कि कहीं शैतान तुम्हारे ऊपर घात ना लगा दे, उसके बारे में है ये। लूका 21 की 34 से 36 आयत में। इससे पहले चेलों को प्रभु यीशु ने अंत समय के बारे में बताया और फिर उन्होंने बताया कि बहुत संताप होंगे और उन्होंने उन्हें फिर आज्ञा दी, ध्यान रखो, जागते रहो और हर वक्त प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम जब ये सब चीजें हो तो तुम प्रभु यीशु जो परमेश्वर के पुत्र के सामने सही पाए जाओ। वॉच मीन्स टू बी अलर्ट। जो रात को गार्ड होता है उसको अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि दिन में तो जो खतरा है दूर से दिख जाता है, लेकिन रात को उसे अपनी सेंसेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सुनना पड़ता है कहीं कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। जो दिन की नॉर्मल इंडिकेशन होती हैं वो नहीं उस समय उसको दिखाई देती, और जो शत्रु है आखिरी समय तक सरप्राइज बना के रख सकता है और फिर ऐसी परिस्थिति में डाल सकता है जहां पर के डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इस प्रकार की ही जो एक्स्ट्रा जो चौकन्ने रहने की बात प्रभु यीशु ने चेलों से की। और ये जो हमारी लड़ाई है ये लहू और मांस की नहीं है, बल्कि आत्मिक ताकतों के साथ है, जो कि शैतानी ताकतें हैं। और वो शैतान प्रभु यीशु का जो वचन है, जो उनका बल वचन के द्वारा आता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल उसका सामना नहीं कर सकता है। इसलिए वो हर पल कोशिश करता है कि हम आत्मा के बजाय शरीर की लड़ाई में आ जाएं। नेहमाया यरूशलेम में वापस आए और नेहमाया को यरूशलेम की दीवारें दोबारा रिपेयर करने के लिए वो आए थे। नेहमाया 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में जब नेहमाया यरूशलेम में पहुंच जाता है तो
यहां लिखा है, यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी सनबलत और टोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। Somebody has come to seek the welfare of the children of Israel. उनको बड़ा दुख हुआ। और ये जो लोग थे, इन्होंने फिर पूरी तरह कोशिश की ताकि ये दीवारें ना बने। परमेश्वर का पुत्र भी इसी प्रकार हमारे चारों तरफ यहोवा परमेश्वर की सुरक्षा की दीवार बनाने के लिए, दोबारा खड़े करने के लिए आए, ताकि हम पापों की माफी उनके द्वारा पाकर पिता परमेश्वर की हजूरी में पहुंच सकें। और शैतान ने पूरी कोशिश करी कि इस काम को रोक दिया जाए। नेहमाया चौथा अध्याय उसकी 11 से 16वीं आयत में, 11 में लिखा है, जो हमारे शत्रु थे, नेहमाया के जो शत्रु सनबलात वगैरह थे, उन्होंने कहा, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके ये काम बंद ना करें, तब तक उनको कुछ ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम ऐसे उनको सरप्राइज कर देंगे और इस प्रकार काम बंद करा देंगे। लेकिन नेहमाया को परमेश्वर ने पहले ही वार्निंग दे दी और उन्होंने दिन रात गार्ड लगा दिए कि इस प्रकार की कोई बात हो न सके। गेत्समनी माउंट ऑफ ऑलिव्स पर था और वहां पर जैतून के पेड़ थे, और गेत्समनी का मतलब है ऑयल प्रेस, तेल निकालने के लिए। तो जो जैतून के वो फल थे, उन्हें वहां पर निचोड़ा जाता था, उनका तेल निकाला जाता था। प्रभु यीशु को भी इसी प्रकार क्रश किया गया हमारे पापों के कारण, ताकि हम उनके उस तकलीफ के द्वारा मुक्ति पाए। प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा इच्छा के अंदर पूरी तरह से समर्पित कर दिया, और गेत्समनी ही रास्ता है जिससे वो सलीब पर जाते हैं। पहला पतरस 5वां अध्याय 8वीं आयत में पतरस रसूल कहते हैं, शैतान हर पल ढूंढता है कि वो किसे घात कर सके, किसे वो खा सके, और जो वही फंसता है जो केयरलेस है, जो चौकन्ना नहीं है। मत्ती 26 की 40-41 में जब वो चेलों के पास वापस आए तो उन्होंने सोए हुए पाया, और फिर उनसे कहा कि जागते रहो, चौकन्ने रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किसी भी तरह से टेम्पटेशन में ना फंस जाओ। फिर उन्होंने कहा, शरीर आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शैतान एक इंसान के मन को घात करता है और फिर उसे वो पाप में टेम्पटेशन के द्वारा ले जाता है। और जो लड़ाई है ये इसी के ऊपर वॉच करने के लिए कि हमारे अंदर कोई इस प्रकार की इच्छा न जागृत हो। मत्ती 26 की 35 में पतरस रसूल ने बड़े जोश के साथ कहा था, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11वीं आयत में पौलुस रसूल ने यह क्लियर किया है कि हम ध्यान रखें कहीं शैतान हमारा कोई एडवांटेज ना ले जाए, हमें किसी तरह से घात ना कर दे। वो हम जो दुनियावी जरूरतें हैं उनके द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शारीरिक इच्छाएं हैं, और इसी के द्वारा शैतान हमें भटका देता है। परमेश्वर के पुत्र को बहुत जबरदस्त प्रेशर था गेत्समनी पार्क में। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, तब वह अपना प्राण दोष बरी करे। इट प्लीज द लॉर्ड टू ब्रूज हिम। और फिर 7वीं लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। उत्पत्ति 3 की 15 में जो भविष्यवाणी की गई थी, जो श्राप आया था सांप के ऊपर, वो यही था कि औरत का वंश जो है, बीज है, वो तुम्हें तेरा सर कुचलेगा। और शैतान की उसी समय से कोशिश शुरू हो गई कि इसको किस प्रकार रोका जाए। परमेश्वर की प्लान को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, रोकने के लिए उसने पूरी तरह से हर तरह से असफल प्रयास करता रहा। वो मत्ती 2 की 16 में जितने बच्चे थे बैतलहम में 2 साल से नीचे, जब हेरोड को जो मैजिशियन मैजी आए थे उनके द्वारा पता चला, तो उसने 2 साल से कम उम्र वाले सब बच्चों को मरवा दिया। प्रभु यीशु तो उस समय तक मिस्र जा चुके थे। प्रभु यीशु के मिनिस्ट्री में इस धरती पर 3.5 साल के समय पर हर तरह से शैतान उनके काम को रोकने की कोशिश करता रहा।
लेकिन क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि मुक्ति का रास्ता किस प्रकार है, क्या है, वो क्रूसिफिक्शन के द्वारा और दोबारा जी उठने के द्वारा है, तो उसने प्रभु यीशु को पकड़वाने का ये युक्ति चला दी लूका 22:3 के अनुसार, और यहूदा इस्करियोती में घुस गया और उसे कंट्रोल कर लिया। प्रभु यीशु पूरी तरह इंसान है और पूरी तरह परमेश्वर भी है धरती के ऊपर, लेकिन परमेश्वर की बल उनके पास नहीं है और पवित्र आत्मा के बल में वो काम कर रहे हैं। वो मौत से डरते नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर दे रहा, ये कप मेरे से हट जाए, उन्हें कोई डर नहीं था मौत का। लेकिन प्रोबेबली शैतान उनके मन में ये विचार डाल रहा था कि मरने के बाद में कोई भी आज तक परमेश्वर के पास वापस नहीं गया है, और अब्राहम से लेके बाकी सब नीचे उसी की कैप्टिविटी में थे। इसीलिए शायद प्रभु यीशु के मन में ये आया कि ये कब अगर कोई और रास्ता हो जाए, कहीं मेरी सेपरेशन ना हो जाए अपने पिता के साथ। तो चेलों को ये वॉच करने का, गार्ड करने का जो था, वो यही आदेश था कि शैतान या शैतानी ताकतें किसी भी तरह से इसमें कोई विघ्न ना डाल सके। पिता परमेश्वर ने ये पक्का यकीन कर दिया कि अपने पुत्र के चारों तरफ उन्होंने स्वर्गदूत भी लगा रखे थे। लूका 22:43-44 में एक स्वर्गदूत प्रभु यीशु को गेत्सेमनी पार्क में उनकी टहल करता है, और एग्नी है उनके मन में, वो जो प्रेयर चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण उनका पसीना भी धरती के ऊपर लहू की तरह गिरता है। जो क्रूसिफिक्शन की जो सजा है, ये पर्शियंस ने 500 BC प्रभु यीशु के आने से 500 साल पहले की थी। इसका मतलब था कि जो धरती है वो ऑर्मुड जोन का देवता था जो परमेश्वर मानते थे, उसके लिए पवित्र है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो जो भी कॉन्विक्ट है उसे धरती से ऊपर उठा के मारा जाए ताकि धरती को वो अपवित्र ना कर सके। प्रभु यीशु के जो लहू के जो कतरे गिरते हैं उस पसीने के द्वारा धरती के ऊपर, वो उत्पत्ति 3:17 के श्राप को हटा देते हैं जो कि पाप के द्वारा आया था। हालांकि ये पूरी तरह प्रभु यीशु के राज्य में दोबारा आने के बाद में ये पूरी तरह हट जाएगा। जो डिसाइपल्स को जो आज्ञा दी गई थी वही जो नेहमाया ने दी थी कि चौकन्ने रहो और किसी भी तरह की अंधेरे की ताकतों का इंटरफेरेंस मत होने देना। और प्रभु यीशु उस समय तैयारी में थे अपना सलीब की आगे यात्रा के लिए, तो उसमें कोई रुकावट ना आ सके। अगर शैतान को यह पता होता कि उनको सलीब के ऊपर चढ़ाने के बाद में उसकी हार है, तो शायद वो कभी उन्हें जाने भी ना देता, किसी तरह ऐसी परिस्थिति होने ही ना देता। परमेश्वर की इच्छा तो पूरी होनी थी, लेकिन शैतान पूरी कोशिश करता कि उन्हें ना लेके जाए। शैतान का हर इंसान के ऊपर एक अधिकार है जो पाप के द्वारा है। प्रभु यीशु के सलीब पर जाने और दोबारा जी उठने के बाद वो अधिकार खत्म हो गया। लूका 22 में 31-32 में शैतान ने पतरस रसूल और चेलों को परमेश्वर से परमिशन मांगी थी कि इन्हें गेहूं की तरह गूंथ दे, लेकिन प्रभु यीशु की प्रार्थना ने उन्हें बचा लिया कि उनका विश्वास बना रहा। ट्रायल तो उन्हें देना पड़ा क्योंकि शैतान का अधिकार था। अपने मास्टर प्रभु यीशु को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन विश्वास में रहे। हम भी इसी प्रकार, हमें भी जरूरत है कि हम चौकन्ने रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि इस प्रकार की जो ट्रायल्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, जो हमारे जीवन में आते रहते हैं, परमेश्वर के बल में फिर हम उनसे आगे निकल सकें। चौकन्ने रहें कि शैतान हमारे किसी तरह से कोई नुकसान ना उठा दे। चौकन्ने रहें कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, कहीं उनसे हमें अलग ना कर दे। यही आज्ञा चेलों को थी और यही आज्ञा हमारे लिए भी है। प्रभु यीशु ने चेलों को खास तौर पर वॉच या निगरानी रखने के साथ प्रार्थना करने की भी आज्ञा दी। क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं और किस प्रकार? प्रभु यीशु जब यरूशलेम में ट्रायम्फल एंट्री जब जाते हैं तो एक गधे पर चढ़ के जाते हैं। राजा लोग जो जाते थे वो घोड़ों पर जाते थे। तो प्रभु यीशु का शांति का संदेश था, और यशायाह 9 आयत में उन्हें शांति का राजकुमार भी कहा गया है। माइटी गॉड, शांति का राजकुमार। पहला कुरिन्थियों 14:33 आयत में लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु भी शांति का परमेश्वर है।
और उनका मिशन भी यही था कि दुनिया में शांति आए, शांति उन लोगों में जो शैतान के कंट्रोल में आकर उसके द्वारा पूरी तरह से उनकी शांति भंग हो रखी थी। प्रभु यीशु के दोबारा आने के साथ ये पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु ने कह दिया, शांति मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, इस प्रकार नहीं जैसे दुनिया शांति तुम्हें देती है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। प्रभु यीशु हमारे लिए सलीब के ऊपर हमारी पीस ऑफरिंग थी, जो पुराने नियम में ऑफरिंग होती थी, ताकि वो हमारे लिए कुर्बानी, ताकि हमें परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ा जा सके। यूहन्ना 18 की 10वीं-11वीं आयत में पतरस रसूल के पास एक तलवार थी और उसने खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। तब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? यहूदी लीडर्स ने सबसे पहले तो प्रभु पर चार्ज लगाया ब्लास्फेमी का, कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर अपने आप को परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन जब वो पायलट के पास उन्हें लेके गए तो उनके ऊपर रिबेलियन का चार्ज लगा दिया कि ये टैक्स देने से लोगों को रोक रहे हैं, सीजर के खिलाफ है। जो प्रभु यीशु ने वॉच का जो आदेश दिया था, इसलिए था कि इस प्रकार का कोई भी एक्शन ना हो जो पतरस रसूल ने किया था, ताकि वो जो चार्ज वो लगाना है वो कहीं सही ना साबित हो जाए, कहीं वो इस कारण से ना हो और चेलों के ऊपर ही कोई नुकसान हो। और जो परमेश्वर की प्लान थी कि शैतान का सर कुचला जाएगा, उसमें भी रुकावट आ जाए। प्रार्थना हमें ये सहायता करती है, बल देती है परमेश्वर के द्वारा, ताकि हम इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकें, और हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाती है उस समय, खास तौर पर जब हमें ये लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं। प्रभु यीशु का इस दुनिया पर जो समय था वो बहुत बार अलग हो जाते थे, रात रात तक, लंबे समय तक प्रार्थना करते रहते थे, और कई बार तो सारी रात प्रार्थना करते थे। जब प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र को रिचार्ज करने की जरूरत थी प्रार्थना के द्वारा, हमें इससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है। प्रार्थना एक चाबी है जिसके द्वारा हम विश्वास को अपने जीवन में पूरी तरह खोल लेते हैं, और प्रार्थना का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जाहिर करते हैं परमेश्वर के सामने हम उन पर निर्भर हैं, और फिर हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि हमारे अंदर वो विश्वास भर दें और अपना बल दे दें, ताकि हम इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकें जो हमें इम्पॉसिबल लगती हैं। प्रार्थना हमारा एटीट्यूड परमेश्वर की तरफ कैसा है वो जाहिर करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और ग्रीक भाषा का शब्द है योकोमाय, जिसका मतलब है विश करना, एक इच्छा को जाहिर करना कोई खास स्पेसिफिक आशीष के लिए, और ये कमजोर से बलवान की तरफ है। प्रार्थना हमेशा हम कमजोर है परमेश्वर की तरफ है, और जब इसमें प्रीफिक्स लग जाता है प्रोस, तो ये बन जाता है प्रोस्युकोमाय, जो कि यहां पर इस्तेमाल किया गया थिस्सलुनीकियों में। इसका मतलब है डेलिबरेट और रिपीटेड एक्शन है ये, ताकि हम जिस प्रकार वो लूका 18:5 की विधवा जज के पीछे लग गई थी कि मेरी प्रार्थना सुन, तो उसने फाइनली उसकी प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना हमें इसी प्रकार करने के लिए है। प्रभु यीशु जो अपने 3 मित्र थे, इस लड़ाई में उनकी प्रार्थना की उन्होंने एक वैल्यू उन्हें दी, ताकि उनकी जीत में उनका भी योगदान माना जाए। जब वो लहू के जो पसीने लहू आ रहा था, तब चेले उनकी कोई सहायता नहीं कर सके, वो तो सो गए थे, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें मिनिस्टर किया, उनको उनकी देखभाल की। उन्हें ये पता था कि चेले मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की और उन्हें एनकरेज किया कि प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे पास और रिसोर्सेज आ जाएं। ये दोनों जो एक्शन है, प्रार्थना और प्रेयर एंड वॉच का, ये फिजिकल और आत्मिक दोनों को करते हैं, और दोनों को इकट्ठा कर देते हैं ताकि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भरता को जाहिर करें। फिजिकल है जो हमारे पास अंदर रिसोर्सेज है उन्हें इस्तेमाल करना, अपने शरीर को चौकन्ना रखना, और जो प्रेयर है वो आत्मिक है और हमारी इनेबिलिटी को जाहिर करता है ताकि हम परमेश्वर की सहायता मांगे। जो आत्मिक लड़ाइयां हैं वो एक्चुअल लड़ाई होने से पहले ही प्रार्थना के द्वारा जीत ली जाती हैं, और प्रभु यीशु ने जो सलीब की लड़ाई थी वो गेत्समनी पार्क में पहले ही जीत ली थी।
पतरस रसूल और बाकी लोग फेल कर गए वहां प्रार्थना में, इसलिए टेम्पटेशन में आ गए और उनके ऊपर डर भय छा गया और सिर्फ यूहन्ना नबी को छोड़कर, यूहन्ना रसूल को छोड़कर बाकी सब उन्हें भाग गए। यूहन्ना रसूल ने परमेश्वर के प्यार को, प्रभु यीशु के प्यार को पूरी तरह महसूस किया था और इसीलिए वो वहां बने रहे। जो पहला एक्शन शैतान का था कि उन्हें प्रार्थना में ही ना जुड़ने दिया जाए, उन्हें नींद में डाल दिया। मत्ती 26:41 में प्रभु यीशु ने उन्हें वार्निंग दी कि तुम्हारे सामने टेम्पटेशन आने वाली है, प्रार्थना करो। उन्होंने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। वो इसलिए उनके लिए कहा, लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने बारे में कहा, उन्होंने उनके लिए कहा ताकि वो कल को बाद में ये ना सोचें कि हमने किसी कमजोरी में आ गए। और फिर प्रभु यीशु ने ये जाहिर कर दिया कि तुम्हारी जो इनएबिलिटी है वो इस कारण है, और तुम प्रभु यीशु के साथ जो रेसल चल रहा था उनका प्रेयर में, उसमें वो साथ नहीं दे सके। ये तीनों जो थे प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय वहां थे और कई अद्भुत चमत्कार जो प्रभु ने किए, तीनों को साथ लेकर जाते रहे, लेकिन फिर भी वो जो प्रभु यीशु अकेले में थे उनके साथ प्रार्थना नहीं कर सके। बहुत लोग ये मानते हैं कि विश्वास हमें एक्शन में ले आता है, कि जब हमने एक बार प्रार्थना कर दी तो फिर उसका उत्तर आना ही आना है। दानियल 10वां अध्याय 2 आयत में दानियल नबी ने प्रार्थना की, 21 दिन तक प्रेयर करते रहे ताकि जो कैप्टिव थे, जो इजरायली लोग बेबीलोन में चले गए थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था, उनका छुटकारा हो। 21 दिन प्रार्थना हर रोज करते रहे। मत्ती 26:44 में प्रभु यीशु ने भी 3 बार प्रार्थना की, वही प्रार्थना उन्होंने दोबारा कही। इसका मतलब यह कोई अनस्पिरिचुअल बात नहीं है कि हम एक ही बात को प्रार्थना में दोबारा कहें। प्रार्थना का उत्तर आने में डिले हो जाना या प्रार्थना का उत्तर ना आना, यह विश्वास की कमी के कारण भी हो सकता है, लेकिन दोबारा प्रार्थना करना के मतलब यह नहीं है कि हमारा विश्वास कम है। गलातियों 6:2 आयत में पौलुस रसूल ने सब विश्वासियों को कहा कि एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस प्रकार प्रभु यीशु के लॉ को पूरा करो। सो फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। जो ये दूसरे के बोझ उठाना है, ये इंटरसेशन के द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को बल देना और फिर स्वर्गीय सहायता मांगना एक दूसरे के लिए। इस प्रकार जब हम एक दूसरे के लिए सुरक्षा मांगते हैं तो फिर हम परमेश्वर की सुरक्षा में आ भी जाते हैं, इंटरवेंशन करते हैं हम एक दूसरे के लिए, और फिर परमेश्वर हमारी परिस्थिति में आ जाते हैं और उसमें हमारी सहायता करके उसमें से निकलने में हमारी सहायता करते हैं, हमें बल दे देते हैं, और प्रार्थना का यही सही रिजल्ट निकलता है। असल में ये वॉच एंड प्रे हम सही तरीके से किस प्रकार सफलता के साथ कर सकते हैं? प्रभु यीशु ने जो चेलों को कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि वो कहते हैं शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा तो तैयार है। शरीर को बल की जरूरत है और फिर शरीर को बल देने के लिए सही तरीका प्रेयर का है, उससे पहले प्रार्थना के लिए तैयारी की जाए, जो कि बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर हम दूसरे लोगों की तरह ऐसी बातें बोलते रहेंगे, बार बार वही बातें बोलते रहेंगे। सबसे पहली बात क्या है, इसके लिए एक डिटेल लिस्ट बनाई जाए, हमारी जरूरतें क्या हैं, हम किस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और किस चीज के लिए, किस बात के लिए हम परमेश्वर की सहायता मांगते हैं और गाइडेंस मांगते हैं। दूसरा है प्रिसाइज पॉइंट नोट किए जाएं हर एक बात के लिए, क्योंकि जब तक हम उसका पूरी तरह नहीं समझ लेते हैं उसका हम उत्तर कैसे मांगेंगे फिर, और जो उत्तर है वो परमेश्वर पर छोड़ दें, उसका तरीका कैसे वो भी परमेश्वर पर छोड़ दें, हम गाइड ना करने दें परमेश्वर इस प्रकार उत्तर दो। तीसरा है टाइम फ्रेम हम बनाएं कि इसका जो सोल्यूशन कब तक हो जाना चाहिए और फिर उसके रीजन भी साथ रखें, प्रार्थना में वो रखें। जो हमारे खिलाफ खतरा है, जो इंटरप्शंस आ सकती हैं, उसको भी हम पहले पहचान लें, नहीं तो फिर प्रार्थना के दौरान हम परेशानी में पड़ सकते हैं और फिर उसके खिलाफ हम तैयारी करके रखें। मत्ती 6:6 में जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि अपना प्रार्थना के लिए दरवाजा बंद कर लो जाके कोठरी में, वो इसीलिए है कि प्राइवेसी में रहो, परमेश्वर से एक इंटीमेट बात हो सके और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। प्रार्थना के दौरान हर एक बात के लिए परमेश्वर से उनकी इच्छा पूछो, उस परेशानी के लिए परमेश्वर का फिर अनुग्रह मांगो, ताकि हम जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उनको उनकी इच्छा के साथ जोड़ सकें।
परमेश्वर से फिर हम मांगे उनकी गाइडेंस कि हम डिसर्नमेंट के साथ, पूरी समझ बूझ के साथ, विश्वास में उनकी आज्ञाकारिता में चलें। फिर उनके गाइडेंस और उनकी सुरक्षा वाले हाथ को मांगे कि हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रहे, जो कि हमारे सामने ये परेशानियां हैं। और परमेश्वर की क्लियर रेवलेशन मांगे हम कि परमेश्वर की प्लान हमारे लिए क्या है, और जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए उनकी प्रार्थना उनके लिए क्या है। कुछ स्क्रिप्चर वर्सेस हैं जो हम प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकते हैं। भजन संहिता 119 की 105 में है लिखा हुआ, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 का 3रा अध्याय परमेश्वर की ये वायदा है। वो कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। फिर भजन संहिता 31 की पहली आयत में राजा दाऊद कहते हैं, ये हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। दानियल 2रा अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आता है और सब नजूमी लोगों को बुलाता है कि सपना भी बताओ, उसकी इंटरप्रिटेशन भी दो। लेकिन जो कोई इसको नहीं बता सकता है तो उनके वध का हुक्म दे देता है। दानियल अपने 3 दोस्त जो हैं उनके साथ जुड़ता है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ, ताकि वो इसका दर्शन पाए और ड्रीम भी समझे, उसकी इंटरप्रिटेशन भी जान सके। जब परमेश्वर उसे उत्तर दे देते हैं तब वो महिमा देता है परमेश्वर को। वो कहता है कि परमेश्वर तेरी सदा के लिए महिमा हो, और फिर वो जाकर राजा को जो उसका सपना है वो बता देता है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी बता देता है, और राजा खुशी में उसे फिर बेबीलोन का पूरा अधिकारी बना देता है। वो अपने दोस्तों को भूलता नहीं है, उनके लिए भी वो आशीष मांगता है राजा से, उनके लिए प्रमोशन मांगता है। इसी प्रकार जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार फिर जब हम किसी को साथ में प्रार्थना के लिए जोड़ते हैं तो उत्तर मिल सकता है। इवेंजलिज्म के लिए जो लोग निकलते हैं प्रार्थना के लिए, उनके पीछे प्रार्थना ग्रुप प्रार्थना करने के लिए अगर होंगे तो सफल हमेशा होगा। अंधेरे की ताकतें फिर दूर रहती हैं, प्रार्थना का असर उस पर होने लग जाता है। इसी प्रकार हमें भी एक सूटेबल आदमी साथी चुनना चाहिए जो पवित्र आत्मा परमेश्वर में भरा हुआ हो और जो डिस्क्रीट भी हो, जो हम उससे बात करें। ये नहीं कि पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर सबको बता दें। लोग ये करते हैं कि इसके लिए प्रार्थना करो, सब पूरी शहर में घूम जाती बात। तो ऐसे लोग साथी को चुने जो प्रार्थना करें और प्रार्थना में जुड़ा हुआ हो, और फिर उसके साथ हम उसके लिए प्रार्थना करें और वो हमारे लिए प्रार्थना करें। और यही जो वॉच एंड प्रे की जो कमांड दी गई थी डिसाइपल्स को, इसीलिए दी गई थी। इसी प्रकार फिर हम भी प्रभु यीशु की तरह शैतानी ताकतों का सामना करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें, और तब फिर हम उसका उत्तर भी पाते हैं और इन परेशानियों से निकल भी सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है कि आप हमारे मन की बातों को जानते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनका उत्तर देते हैं। आप हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होकर सहायता करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हुए, हमारे लिए प्रार्थना करते हुए, इंटरसेशन करते हुए हमें बल देते हैं। हमारे लिए इसी प्रकार प्रभु हमारे साथी बने रहें, दूसरे लोग हमें मिले जो हमारे लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए करें, ताकि फिर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता रहे और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज से ही पहचान लेती है कि उसकी जरूरत क्या है। हैना की प्रेयर में उसके होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन आवाज ना होने पर भी परमेश्वर ने सुन लिया, क्योंकि हमारे मन की आवाज उन तक पहुंचती है। जिस परमेश्वर ने अपने लोगों की फोटो अपने हथेली पर डाल रखी है, वो उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। बस हमें विश्वास में दृढ़ होकर लगे रहना है और फल जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।